7 करोड़ रुपया में जाकर के राजा जी से बेच दीजिए। अब या तो पैसा में बंटवारा कीजिए या तो हम लोगों को छुट्टी दीजिए कि हम लोग जा करके IIM से अपना उम्मीदवार को ओवैसी के पार्टी से लड़ाने का काम करें। अब जब लगा ताहिर जी को झटका कि हमारा समाज ही हमारा विरोध कर देगा, तब उन लोगों को घर पर ले गए, पानी पतल करवाने लगे। 1.5 घंटा उन लोगों को छत पर बैठा करके इधर के उधर बात समझाया। उसी में से एक अंसारी जी का लड़का अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया और मामला वही खुल गया। ताहिर जी ने यही कहा कि देखा समझत नहीं तो हम काहे नहीं खीवा लड़ा, क्योंकि हम भनुआ के कहियो नहीं हरावे पाए। यही बात उन्होंने बोला, यही लैंग्वेज था कि हम भनुआ को कहियो नहीं हरावे पारा। और राजवा जवन हवा तवन एकदम पूर्वक आदमी हवा, माटी के धोना हवा, जिताई तो लखनऊ चल जाता है। हिया के विधायक हम ही न रह पाए। जब हिया के विधायक हम रह पाए तो हम मील बांट के खाई जाता है। सोचिए क्या सोच है ताहिर जी का। उनका सोच यह नहीं है कि डंडई में डिग्री कॉलेज बने, डंडई के लोगों के बच्चों के लिए अच्छा हॉस्पिटल बने, डंडई में अच्छा काम और विकास हो। उनके मन में है कि हमको मलाई खाना है। जैसे रात को पहले हथियार लेकर के ले भी लेते थे, अब राजा को विधायक बना करके फिर से ले भी लेना चाहते हैं। लेकिन है ताहिर मियां, कान खोल करके सुन लो, जब तक भानु प्रताप शाही जिंदा है, जनता से और व्यापारी से एक फूटा कौड़ी ले भी नहीं लेने देगा। या भानु पुरनका जमाना कोई नहीं देखना चाहता है। कोई देखना चाहता है राइफल बंदूक का जमाना, कोई देखना चाहता है लेवी का जमाना, कोई देखना चाहता है 6 बजे डंडई बाजार बंद होना, कोई देखना चाहता है। बड़ी मुश्किल से इस इलाका को बड़ी मेहनत से मैंने सजाने का काम किया। हमसे पहले 14 विधायक आए और गए, लेकिन डंडई के लोग मिराज जाते थे तो इन्हें से जाते थे, लेकिन इन्होंने से साइकिलवा उनका कंधा पर चढ़ जाता था, उठता हाथ। बड़ी मुश्किल से मैंने डंडई को सजाया है, बड़ी मुश्किल से डंडई में बिजली पहुंचाया है, बड़ी मुश्किल से डंडई में अस्पताल बनाया है, बड़ी मुश्किल से डंडई में नली बनाया है, बड़ी मुश्किल से डंडई के लोगों का जीवन स्तर को उठाया है। तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही ने डंडई के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने का काम किया है। और आज ये राजा जी और ताहिर जी मिल करके हमारा किया हुआ खेत बंदूक के दम पर लूटना चाहते हैं। एगो के पास उग्रवादी का बंदूक है, एगो के पास सामंतवादी का बंदूक है। ये दोनों बंदूक लगा करके हमारा किया हुआ खेती को, हमारा लगाया हुआ बगीचा को ये उजाड़ना चाहते हैं। मैं यही अपील करने आया हूं डंडई के लोगों से, अमन, चैन, शांति, खुशहाली, समृद्धि यह लक्ष्मी माता और भगवान गणेश में छुपा हुआ है। लूट अलग से है, अबू आवास में अलग, मोटेशन में अलग, ऑनलाइन में अलग, कुआं में अलग, और तो और वृद्धावस्था पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र में भी बिना घूस का काम या हेमंत सरकार में नहीं हो रहा। इसके लिए ये सरकार को हम लोगों को उखाड़ करके फेंकना है। यही आग्रह और निवेदन करने में आप लोग को बीच में आए। साथियों, यह चुनाव अब राजा और भानु का नहीं है, यह भाजपा और ताहिर मियां का हो गया। और मैं जो डंडई में सुबह से घूम रहा हूं, जो जनता का तूफान देख रहा हूं, मैं उस तूफान के
जब बक्सा खुलेगा और यह बवंडर जब बक्सा में घुसेगा तो सबसे ज्यादा बवंडर भाजपा के पक्ष में कोई प्रखंड लेकर के आएगा तो उस प्रखंड का नाम हमारा डंडई प्रखंड होगा। यह मुझे भरोसा और विश्वास है। कुछ लोग हम लोगों को तोड़ने में लगे, उनसे हम लोगों को समाज को बचाना है। ताहिर मियां का वह दिन आप लोग एक बार याद कीजिएगा तो ताहिर के कहने पर कभी राजा को वोट देने का मन आपको नहीं करेगा। जब लोलकी घाट में सूरजदेव यादव को टांगी से काटने का काम यही ताहिर अंसारी ने किया। जब पुतुर का जयप्रकाश यादव को धान के खेत में दौड़ा करके 22 साल का चमचमाता हुआ नौजवान चेहरा को अगर कोई गोली मारने का काम किया था तो यही ताहिर अंसारी किया। चाणक्य जायसवाल लोगों को भगा दिया तो कोई दूसरा नहीं भगाया, यही ताहिर अंसारी ने भगाने का काम किया। बरहिया में कोई नाका लगा करके पूरा गांव को खाली करने का काम किया था तो यही ताहिर अंसारी ने किया था। और यही ताहिर अंसारी है जो फैसला और पंचायत के नाम पर हजारों लोगों को हाथ पैर बांध करके मारने का काम किया था। वह ताहिर अंसारी आज भाल जो है गाय का खाल ओढ़ करके आप लोग के बीच में आया है और भाल के हाथ में राजा का कुदाल पकड़ा दीजिएगा तो पूरा विधानसभा को फोड़ के छोड़ देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए हम लोगों को यह चीज बचाना है। यह क्षेत्र को, इस इलाका को, विकास को, समृद्धि को, व्यापारी को, दुकानदार को, सारे लोगों का इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदुत्व को भी हम लोगों को बचाना है। अगर हेमंत सरकार फिर से आ गया तो आप लोगों को न होली में, न दशहरा में, न दिवाली में और न आपको रामनवमी में डीजे बजाने देगा और बिना परमिशन का पूजा भी नहीं करने देगा। आज अगर भानु प्रताप शाही नहीं होता तो आपका दशहरा में डीजे नहीं बजता, या पूरे झारखंड में अगर डीजे बजा तो आपका बेटा भानु प्रताप शाही के बुलंद आवाज के चलते पूरे झारखंड में डीजे बजता। ये हिंदू विरोधी हेमंत सोरेन जी का सरकार है। याद कीजिए 2022 में क्या फरमान किया था, मूर्ति 5 फीट का होना चाहिए, 6 फीट का हो जाएगा तो कोरोना फैल जाएगा। याद है कि भुला गए?